हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैमूर एम क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं राजपूत काल से संबंधित टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुक्त माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का समय किस काल को माना जाता है। तो दोस्तों राजपूत काल को माना जाता है। किस काल को माना जाता है? राजपूत काल को माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजपूत काल। किस काल को? तो राजपूत काल को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, यानी सिंध का शासक कौन था? तो दोस्तों, दाहिर था। कौन? दाहिर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाहिर। कहाँ सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि वह शासक कौन था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने। कहाँ पर कराया था? तो चित्तौड़गढ़ में कराया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा। किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने कराया था। कहाँ पे? तो चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों, कौन था? तो अरब शासकों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। किसने किया था? अरब शासकों ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरब शासकों ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। पृथ्वी राजस्व निम्नलिखित में से किसके लिखा था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि पृथ्वी राजस्व के लेखक कौन है? तो दोस्तों, पृथ्वी राजस्व के लेखक चंद बरदाई जी हैं। कौन? चंद बरदाई जी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद बरदाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा मंदिर है? तो दोस्तों, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। कौन सा मंदिर? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। कहाँ? आबू पर्वत पर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आबू पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, चंदेल शासकों ने कराया था। किसने? तो चंदेल शासकों ने कराया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदेल शासकों ने कराया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किसने बनाया था? तो राणा कुंभा ने बनाया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने कराया था। किसने कराया था? तो ययाति केसरी ने कराया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ययाति केसरी ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो दोस्तों, गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। कौन था? तो भीमदेव प्रथम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमदेव प्रथम था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12।
हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो दोस्तों मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर जी हैं। कौन है? तो विज्ञानेश्वर जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर जी हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में स्थित है। कहाँ? कोणार्क। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणार्क में। कहाँ? कोणार्क। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल जी हैं। कौन है? धर्मपाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों धर्मपाल ने कराया था। किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में स्थित है? तो दोस्तों नागर शैली में स्थित है। किस शैली में? नागर शैली में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागर शैली। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन? गोपाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में स्थित है। कहाँ? ओडिशा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। अजय पाल संस्थापक थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि अजय पाल संस्थापक थे। तो दोस्तों अजय पाल कहाँ के संस्थापक थे? तो दोस्तों अजय पाल अजमेर के संस्थापक थे। कहाँ के? अजमेर के। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि किस शहर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ? भुवनेश्वर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 21। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन है? तो दोस्तों नरसिंहदेव प्रथम है। कौन? नरसिंहदेव प्रथम। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंहदेव प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? तो दोस्तों लक्ष्मण सेन के सभा को अलंकृत करते हैं। किसके? तो लक्ष्मण सेन के। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। कलनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि कलनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? तो दोस्तों 8 तरंग है। कितने? 8। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 तरंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो दोस्तों दिलवाड़ा मिलता है। कहाँ? दिलवाड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिलवाड़ा मिलता है। तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो दिलवाड़ा मिलता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। ठीक है, धन्यवाद।